कईयों का मामला बिगड़ रहा है यहाँ पर। तो मैम से मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार ईएनटी वालों को भी बुला ही लीजिएगा ना, कान भी एक बार चेक होना ज़रूरी है। देखिए, अपन ने ये एक्सरसाइज इसलिए किया ताकि हम इस मोमेंट के अंदर आ सके, है ना, थोड़ी हमारे मन के अंदर एक खुशी आ सके, आनंद आ सके। क्योंकि कहते हैं कि जीवन के अंदर जो भी आप सीखते हो, जो भी आप समझते हो, अगर आप उसको आनंद के साथ समझते हो, खुशी के साथ समझते हो, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर लंबे समय तक रहती है, बहुत समय तक याद रहती है। अन्यथा हमें याद नहीं रहता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 4 महीने पहले शाम को 4:15 बजे एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या कर रहे थे, हमें याद नहीं है। लेकिन हमें वो चीज़ें ज़रूर याद है जो चीज़ें हमने बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उस मोमेंट में होके हमने की थी। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 साल पहले कोई शादी थी, तो वो आपको एग्जैक्टली याद है कि भाई मैंने उस दिन क्या क्या किया था। मैंने 4-5 दिन पहले प्लान बना लिया था कि मुझे कितने तरह के लहंगे लेने हैं, है ना, मुझे कौन कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है, कौन से पार्लर जाना है, कितने का मेकअप किट लेना है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि हम उस मोमेंट के अंदर थे। तो जिस मोमेंट में आप होते हो तो चीज़ें हमारे अंदर बहुत ही लंबे टाइम तक रहती है, बहुत ही अच्छे टाइम की तरह रहती है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, जैसे क्लास के अंदर याददाश्त जो है वो हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते, चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो वो भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम उस मोमेंट में नहीं होते, उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होते, है ना। जब आप उस मोमेंट में नहीं होते हो, दिमाग कहीं और होता है। आप होते क्लास में हो, दिमाग आपका फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, व्हाट्सएप के ऊपर है ना, या फिर घर पे है या किसी फ्रेंड के यहाँ पे है। तो फिर आप जब क्लास में नहीं हो तो फिजिकली आप क्लास में होते हो, लेकिन अगर मानसिक तौर पर अगर आप क्लास में नहीं हो तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो कुछ बाहर आएगा नहीं। टोटल ब्लैंक होता है। कई जने ब्लैंक हो जाते हैं, सर पूछते हैं एकदम ब्लैंक, क्या पूछ रहे हैं पता नहीं, मतलब कौन सी कहानी पूछ रहे हैं हमसे, याद ही नहीं है, समझ में नहीं आता। तो चीज़ों को हमें उसी मोमेंट के अंदर आना है, तो हमें आनंद के साथ आना है, खुशी के साथ आना है। तो हर चीज़ हमें किसके साथ करनी है? खुशी के साथ में। अच्छा, इसका कई लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। मैं एक कॉलेज के अंदर सेशन लेके आया था, वर्कशॉप थी मेरा वहाँ पर हैप्पीनेस के ऊपर। तो मैं वहाँ पे ये बोल के आ गया था कि भाई जो भी काम करो जीवन में खुशी के साथ करो। तो वहाँ पे मैं 6 महीने बाद वापस उस कॉलेज में मेरा जाना हुआ। तो एक पेरेंट्स और एक जो स्टूडेंट है वो दोनों बाहर बैठे थे। स्टूडेंट ने क्या, जैसे ही मैं गेट के अंदर एंटर हुआ तो स्टूडेंट्स ने अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला कि सर पापा यही है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या माहौल बन रहा है। तो उसके पापा मेरे पास में आए कि बोले कि सर आप क्या ये मतलब ऐसा ज्ञान देके जाते हो कि बच्चों के नंबर 0 आते हैं, है ना, क्या ज्ञान देके जाते हो कि बच्चों के नंबर 0 आते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई क्या बात हो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि सर आप कह के गए थे 6 महीने पहले, समझाया था, बच्चा आपकी बात को फॉलो कर रहा है लेकिन नंबर उसके 0 आ रहा है। क्लास से शिकायत आ रही है कि कुछ याद ही नहीं करता, इसको कुछ याद ही नहीं होता। तो मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चा कैसे पढ़ाई किया? कि हाँ सर बढ़िया, एकदम भरपूर पढ़ाई किया, पूरे दिन करता हूँ। फिर नंबर 0 कैसे? तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू तरीका कौन सा यूज़ करता, तरीका मुझे बता। तो वो मुझे क्या है कि अपने घर लेके गया। देखो सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूँ। तो वो मुझे अपने घर लेके गया। अब घर ले जाने के बाद में वहाँ पे क्या है कि उसके मम्मी बैठे थे। अब कई बार होता है ना कि कोई टीचर घर पे आता है तो वो पानी के लिए, शिकंजी के लिए, चाय के लिए, दूध के लिए आपसे पूछते हैं, नाश्ते के लिए भी पूछते हैं। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा। कहाँ से पूछेंगे, बच्चे के नंबर 0, है ना। तो उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा। मैं और ज़्यादा हुआ कि यार पता नहीं क्या माहौल बनने वाला है। तो मैं गया अंदर, बच्चा मेरे पास में आके बैठा कि देखो सर ये टेबल। मैंने कहा हाँ बहुत ही बढ़िया। ये देखो मैं बैठा, हाँ बहुत ही बढ़िया। ये किताब खुली, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। देखो ये पास में बच्ची बैठी है, हाँ ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे पढ़ने से तो नंबर आते हैं। सर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, ये पास में जो बच्ची है ना इसका नाम खुशी है, ये मेरी बहन है। आपने कहा था कि जो भी पढ़ाई करनी है खुशी के साथ करनी, किताब को लेके बैठो, खुशी के साथ बैठो। तो मैं खुशी को लेके बैठ जाता हूँ। तो मैं खुशी को साथ लेके बैठ जाता हूँ और बस किताब लेके बैठ जाता हूँ। तो ऐसे हमें नहीं बैठना। मन की खुशी होनी चाहिए, मन का आनंद होना चाहिए, तभी हम उस मोमेंट में हो सकते हैं, नहीं तो हम उस मोमेंट में नहीं हो सकते।